प्रबल सर, ये जो केशव प्रसाद मौर्य साहब की इस समय बड़ी चर्चा है, केशव मौर्य अपना चुनाव तो जी, जीत नहीं पाते हैं। डिप्टी सीएम थे पिछले जी, कार्यकाल में, उसके बावजूद भी 2022 में पल्लवी पटेल से चुनाव हार गए और जब वो बार-बार अपने ही चुनाव नहीं जीत पाते हैं, ज़मीन उनकी अपनी ज़मीन उनकी सुरक्षित नहीं है, मजबूत नहीं है, फिर वो बगावत किसके दम पे कर रहे हैं? क्या ये सारा खेल दिल्ली दिल्ली के इशारे पर चल रहा है? देखिए जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो खेल हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी को बचाने का खेल हो रहा है। नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, उसकी हार हुई है, मोदी की गारंटी की हार हुई, मोदी के चेहरे की हार हुई, क्योंकि जो पूरा चुनाव हुआ है, जो 400 प्लस 400 पार का नारा था, जो नरेंद्र मोदी ने दिया था और अमित शाह उसके योजना करता थे, पूरा चाणक्य बने हुए थे देश भर के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी नाम का तो कोई संगठन चुनाव लड़ ही नहीं रहा था, मुझे लग रहा जो भी लड़ रहा था वो मोदी लड़ रहे थे और अमित शाह लड़ रहे थे। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर सुनील बंसल लड़ रहे थे। तो ये हार जो है वो मोदी की हार है और मोदी को बचाने के लिए, क्योंकि सवाल न उठे मोदी के ऊपर, इसलिए मोदी को बचाने के लिए बलि के बकरे का की जरूरत है। पहले उन्होंने महाराष्ट्र में उनसे बुलवा दिया, देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि जी मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूँ। अ, अब शायद वहां पर शायद राजस्थान में किसने लिया ये मुझे नहीं पता। उत्तर प्रदेश में किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के ऊपर जो है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा कराकर वो बलि का बकरा बनाने की कोशिश हो रही है। जहां तक निश्चित रूप से देखा जाए, यह सवाल पूछा है कि केशव मौर्य किस दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। केशव मौर्य जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अमित शाह के दम पर लड़ रहे हैं और किसी के दम पर नहीं लड़ रहे हैं। अमित शाह के कहने पर वो सारा काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये सारी फीडिंग यहाँ अमित शाह कर रहे हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ के जितने भी विरोधी हैं, चाहे वह राधा मोहन दास अग्रवाल हो, उनको जो है राज्यसभा बनाया। अब राधा मोहन दास अग्रवाल को जो है महासचिव बना दिया है और महामंत्री बनाने के साथ साथ बड़े अच्छे राज्य कर्नाटका का प्रभारी भी बना दिया है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही। इस चीज को तो समझना चाहिए। उनके जो विरोधी रहे शिव प्रताप शुक्ला, उनको जो है राज्यपाल बना दिया। तो ये इस चीज को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी को बचाने की ये पूरी कवायद हो रही है और इसमें जो है बलि का बकरा योगी आदित्यनाथ को बनाने के लिए, और इसमें जो जिसका कंधा है वो कंधा है केशव मौर्य का। और बंदूक चलाने का काम जो है वो अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हल्ला ये है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जब रिटायर होंगे तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन बनेगा। तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाने के लिए ये सब चल रहा है कि अमित शाह रहेंगे कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ भूलना नहीं चाहिए कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जहां से 80 सीटें आती हैं और 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और 32 राज्यसभा की सीटें आती हैं। तो बहुत बड़ा वो है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी कोशिशें कवायदें यहीं से हो रही और कहीं से नहीं हो रहा। अब आप एक चीज और देखिए, बांसगांव की जो सीट जो सदन प्रसाद जीत गए थे उसको हराया गया। और किसने हराया? कमलेश पासवान को जिताया गया। उस कमलेश पासवान जो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ विरोधी, उसको तुरंत राज्य मंत्री बना दिया जाता है। तो ये सब चीजें इंडिकेशंस हैं और ये लड़ाई हो रही है। और देखिए यह लड़ाई और चलती रहेगी, क्योंकि अब जो है नरेंद्र मोदी का जो सत्ता के अंदर जो हस्तक्षेप था, जो उनका एक कहा जाए कि जो उनका डोमिनेंस था, जो वर्चस्व था, उसमें कमी आने लगी है। और कमी आते ही उनके यहाँ धीरे धीरे आवाज उठने लगेगी। लेकिन मुझे एक और चीज इसमें दिख रही है कि जो अभी राजेंद्र जी ने एक बात कही कि योगी आदित्यनाथ के प्रति जो है एक सहानुभूति, तो जो आपका शीर्षक भी मुझे दिख रहा है, वो शीर्षक भी कहीं ना कहीं इंगित करता है कि योगी आदित्यनाथ के प्रति आपके अंदर भी थोड़ी सहानुभूति है। तो यह जो है कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कोई चाल तो नहीं है कि 2027 के लिए योगी आदित्यनाथ के प्रति जो है प्रदेश के अंदर एक जो है एक विक्टिम कार्ड खिला जाए और विक्टिम करके उनको और उनके प्रति जो है सहानुभूति की लहर पैदा की जाए कि मोदी बेकार है, योगी ठीक है। क्योंकि देश प्रदेश की जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी के शासन से। और जहां तक अ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो शासन चल रहा है, मुझे लगता है ये शासन तो दिल्ली से चल रहा है। योगी आदित्यनाथ तो मुखौटा बस है।
जितनी कंपनियां वहां पर काम कर रही हैं, अगर जांच करा ली जाए तो मंदिर बनाने के आसपास, राम मंदिर का ही ले लीजिए, राम मंदिर के आसपास की जितनी सड़कें बनी होंगी वह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे केशव प्रसाद मौर्य जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे 2017 से 2022 तक, उस दौरान कितना टेंडर दिया गया गुजरात की कंपनियों को, कितना टेंडर किसके कहने पे गुजरात की कंपनी को मालूम है, नरेंद्र मोदी के कहने पे। जितने पुल गिरे हैं वो सब पुल जो है वह गुजरात की कंपनियों ने बनाया, वो भी आपको मालूम है। यहाँ तक दवाई की कंपनी जो बनाती है उसको जो है सीएनजी के पंप दे दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हर दूसरा या तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सब गुजरात की कंपनियों ने दे दिया है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब ये चाहते हैं कि गुजरात का उपनिवेश बन जाए उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य प्रदेश। मुझे लगता है इसका विरोध हम सबको करना चाहिए। किसी भी एक प्रदेश की कंपनियों का ही उपनिवेश क्यों बने, वो सारी उसी प्रदेश के लोग क्यों काम करें भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर लोग नहीं है। और मुझे लगता है कि जो अखिलेश यादव जी ने जो ऑफर दिया है वो तो तंज है, लेकिन ठीक है, अगर ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग दो विधायक भी हो और अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं और तोड़फोड़ करना चाहते हैं, तो अगर ऑफर कर दिया, अखिलेश यादव ने तंज में ही ऑफर किया कि 100 लाओ सरकार बनाओ, तो क्या दिक्कत है, लाओ सरकार बनाओ, तोड़फोड़ करो अपनी पार्टी में। ये तो तंज है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहता है गुजरात का नरेंद्र मोदी, और ये हरगिज मंजूर नहीं है दिल्ली को, किसी भी प्रदेश को, कोई भी 2 गुजरात के व्यापारियों का या 3-4-5 गुजरात के व्यापारियों का उपनिवेश नहीं है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा क्षेत्रों का राज्य है, 32 राज्यसभा क्षेत्रों का राज्य है। ये हैसियत है नरेंद्र मोदी की कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है आकर उत्तर प्रदेश के लोगों को गुलाम बनाएगा और हम गुलाम बन जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप अगर गोरक्षपीठ के महंत हो, सचमुच महंत हो जो आप हो, तो गोरक्षपीठाधीश्वर जो थे गोरखनाथ बाबा, वह सांप्रदायिक सद्भाव के सबसे बड़े प्रतीक थे, बाय आडंबरों के विरोधी थे। और ये होगा पंडितों के बीच में कब से घुस गए आप, राम भद्राचार्य और ये फलाना, ये लोगों के बीच में घूम रहे हो। वहां पर आपको मालूम है छुआछूत के खिलाफत होती है, और वहां पर एक तारा लेकर मुसलमान गोरखवाणी गाते थे। तो योगी आदित्यनाथ को उस परंपरा का ध्यान अगर हो तो मैं कहता हूं जाग आदित्यनाथ प्रबल आया, जैसे एक बार गोरखनाथ ने कहा था जाग मचंदर गोरख आया, वैसे ही मैं योगी आदित्यनाथ को कहता हूं जाग योगीनाथ प्रबल आया, तुम्हें जगा रहा हूं, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो और इस्तीफा दे दो या तोड़ दो अपनी पार्टी को। देश के अंदर सांप्रदायिक की राजनीति बंद करो। जो गोरक्षपीठ है, तुम्हारी गोरक्षपीठ सांप्रदायिक सद्भाव की पीठ है। देश के अंदर सामाजिक ताने बाने को बनाने के, जातिवाद का विरोधी है, वो छुआछूत का विरोधी है। वहां पे तमाम दलित और पिछड़े, वहां पर साधु सन्यासी होते हैं, पुजारी होते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है।